Hello friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. Friends, in a previous session, we completed your previous chapter statistics. Today we are going to start new chapter, that is your probability. Chapter number 15, it is actually last chapter. Okay? Chapter is a probability. So friends, in a previous year, that is in a class 8, you also studied some example based on probability. ओके आप लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था. इन दिस ईयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इन बाय प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो फ्रेंड्स, इन योर एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस द स्टेटमेंट्स सच एज इट विल प्रोबेबली रेन टुडे. हम लोग अपने लाइफ में जैसा दिनचर्या में ऐसे वर्ड सुनते हैं जैसा कि इट विल प्रोबेबिलिटी रेन टुडे, आज बारिश की संभावना है, टुडे विल बी रेन. ओके. सेकंड स्टेटमेंट इसी टाइप का भी आप लोगों ने सुना होगा, आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट. हम लोग क्लास में भी बोल देते कभी कभी कोई लड़का पढ़ाई या लड़की पढ़ाई नहीं कर रही है तो हम बोलते थे कि मुझे डाउट है कि ये लड़की पास होगी, बोल देते हम लोग. उसी तरह थर्ड सेंटेंस आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जाम. ज्यादा चांसेस है कि कविता इस एनुअल एग्जाम में फर्स्ट नंबर के पास करेगी, फर्स्ट नंबर पे पास करेगी, ज्यादा संभावना है. क्योंकि वो एक क्लास में एक कविता नाम की लड़की है और वो अच्छी तरह से पढ़ाई करती है, क्लास में होमवर्क करती है ना, टीचर को क्वेश्चन का आंसर कर देती है. तो जनरली टीचर बोलते हैं कि नहीं ये लड़की क्लास में फर्स्ट नंबर आने की ज़्यादा संभावना है. इसी तरह का भी सेंटेंस आप लोग क्लास में सुनते हैं. नेक्स्ट, चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप. हम लोग न्यूज़पेपर में या टीवी में न्यूज़ आती है कि डीजल की प्राइस बढ़ने की संभावना है, ज़्यादा चांसेस है, चांसेस हाई, हाई यानी कि ज़्यादा शक्यता है कि डीजल की प्राइस बढ़ सकती है. देर इज a 50-50% चांस, 50-50 चांस ऑफ इंडिया विन अ टॉस इन टूडेज मैच. जब इंटरनेशनल लेवल पे मैच होती है और टॉस होता है तो हम लोग बोलते हैं कि 50-50 चांस है, इंडिया टॉस विन करने की 50-50 चांस है. तो इसी तरह के जो सेंटेंस है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं. तो इस सेंटेंस में देखिए, ये इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड देखिए. यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है उसमें वर्ड है प्रॉब्ली, दूसरा सेंटेंस में वर्ड है डाउट, थर्ड में मोस्ट प्रोबेबिलिटी, फोर्थ में चांसेस, फिफ्थ में 50-50 चांसेस. तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड्स इस सेंटेंस में क्या रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स है प्रोबेबिलिटी, डाउट्स, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस एक्सेट्रा यूज इन द स्टेटमेंट अबव इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टनटी. ये जो वर्ड है इस सेंटेंस में दिए गए वर्ड वो क्या दिखाते हैं? अनसर्टनटी. अनसर्टनटी में यानी कि अनिश्चितता, अनिश्चितता दर्शाते हैं, अनिश्चितता दर्शाते हैं. जैसा कि अभी पहला जो वर्ड्स था प्रोबेबिलिटी इट विल बी रेन टुडे, तो इसमें प्रोबेबली रेन, इसका मतलब क्या होता है? विल मीन्स इसका मतलब होता है इट मे रेन और मे नॉट रेन टुडे. इसका मतलब आज बारिश होगी या बारिश नहीं होगी. ये प्रोबेबिलिटी रेन का मतलब होता है, ये दो दो उसमें मीनिंग निकलता है, बारिश होगी या बारिश नहीं होगी. ओके. तो वी आर प्रिडिक्टिंग रेन टुडे, यहां पे हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि आज बारिश होगी, ये प्रिडिक्शन करते हैं. क्यों करते हैं? इट इज बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपेरिमेंट व्हेन इट रेन अंडर सिमिलर कंडीशन. हमारे भूतकाल में ऐसी कंडीशन जब थी, जैसा कि बादल आ गए, बादल आए हुए थे और बादल आने के बाद बारिश हो गई थी, तो ये हमने पास में देखा था. तो वही एक्सपीरियंस का यूज हम करते हैं आज भी. आकाश में बादल आ गए तो आज भी बारिश होगा, इसी तरह का हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन उस दिन बारिश नहीं होती है.
कभी कभी होती भी है या नहीं भी होती है, करेक्ट है। लेकिन हमारे ये डांग डिस्ट्रिक्ट में यदि बादल आ गए तो बारिश निश्चित रूप से होती है ना। तो ये हमारा प्रिडिक्शन जो है यहाँ पे परफेक्ट लागू पड़ता है डांग डिस्ट्रिक्ट हमारे सापुतारा में। लेकिन बाकी जगह ऐसा नहीं है, कभी कभी बारिश बादल इतने दिखाई देते हैं लेकिन उस दिन बारिश नहीं होती है, या कभी कभी हो भी जाती है। तो ये जो है प्रिडिक्शन हम लोग कहाँ से करते हैं, जो हमारा भूतकाल में हमने ये एक्सपीरियंस हमने लिया था कि आकाश में बादल आ गए और उस दिन बारिश हो गई थी, इसलिए हम लोग इसी टाइप का प्रिडिक्शन करते हैं। यानी कि ये इसमें लेकिन अनिश्चितता होती है, अनसर्टनटी होती है, करेक्ट। उसी तरीके से वो प्रिडिक्शन बाकी अदर जो लिस्ट हमने बनाई है 2 से लेके 5 तक, उसमें भी इसी तरह हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। सिमिलर प्रिडिक्शन आर आल्सो मेड इन अदर केसेस ऑफ लिस्टेड इन 2 to 5। ये 2 से 5 तक ये जो है उसमें भी हम लोग इसी तरह का प्रिडिक्शन हम लोग करते लगाते हैं। क्योंकि कोई अच्छा पढ़ाई करता है तो हम बोलते हैं कि ये लड़की क्लास में फर्स्ट आने की ज़्यादा चांसेस है, लेकिन दूसरी लड़की या दूसरा लड़का क्लास में फर्स्ट आ जाता है, ऐसा होता है। ओके, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। क्योंकि हमने पहले लास्ट ईयर जो लड़का अच्छा पढ़ा गया था वो अच्छे नंबर लेके फर्स्ट नंबर में आ गए थे, इसलिए हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये एक प्रिडिक्शन होता है, ओके। लेकिन उसमें जो है अनिश्चितता होती है, ओके, यानी कि अनसर्टनली। एंड द अनसर्टनटी ऑफ प्रोबेबिलिटी etc. can be measured numerically in one of the branch of mathematics and this branch is called probability। और ये जो अनिश्चितता जो है या प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हम मेजर करते हैं, और इसका स्टडी जो है एक मैथ्स की गणित की एक ब्रांच है, उसमें उसका स्टडी किया जाता है। एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट, दिस ब्रांच इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, और इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग अभी ये प्रोबेबिलिटी का स्टडी करने जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का स्टडी हम लोग करेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का स्टडी किसने किया है, तो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन आप लोग उनके नाम के बारे में जानते होंगे कि ब्लेस पास्कल या फेरी डी फर्मेट, ये ग्रेट मैथमेटिशियन है, उन्होंने उसका स्टडी किया था। तो कैसा देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेवलप्ड इन अ वेरी स्ट्रेंजर मैनर इन 1654। इसका 1654 में ही इसका स्टडी किया गया था। अ गैम्बलर चिवलर डी मेरी अप्रोच द वेल known 17th century French philosopher and mathematician Blaise Pascal regarding a certain die problem। तो बेसिक पास्कल ने ये एक वन ऑफ द फिलोसोफर है या ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है, उसने उसका स्टडी किया था। उसने स्टडी किया है डाइस प्रॉब्लम के ऊपर। पास्कल बिकम इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉब्लम, डाइस का जो प्रॉब्लम उसके ऊपर वो बहुत इंटरेस्टेड था, उसने स्टडी किया है। स्टडीड देम एंड डिस्कस विद द अदर फ्रेंच मैथमेटिशियन। उसने दूसरा वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन है, उसका नाम है फेरी डी फर्मेट, उसके साथ उसने डिस्कस किया था। बोथ पास्कल एंड फर्मेट सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, उन्होंने इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एंड द वर्क वाज बीइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी, और वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में उसका वर्क काउंट किया गया था। द फर्स्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट वाज रिटन बाय इटालियन मैथमेटिशियन, उसके ऊपर पहला बुक जो लिखा है वो लिखा है इटालियन मैथमेटिशियन, उसका नाम है जे कॉल्डन नाम का एक ग्रेट इटालियन मैथमेटिशियन है, उसने उसके बारे में पहला बुक लिखा था। द टाइटल ऑफ बुक वाज बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। तो वो बुक का नाम क्या है, टाइटल क्या है, बुक ऑन गेम ऑफ चांस, यानी कि लिबर डी लूडो एल्स, पब्लिश इन 1963 में पब्लिश किया गया था। द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन वेयर ऑल्सो मेड बाय मैथमेटिशियन जे बर्नौलिस, इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन किया गया है जे बर्नौलिस,
लैप्लास और मार्को, इसी तरह के जो ग्रेट मैथमेटिशियन है, इन्होंने ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, यानी कि उन्होंने बहुत सर्च किया है, पढ़ाई की है। ओके, तो ये ग्रेट मैथमेटिशियन, कभी कभी आप लोगों को ये फोटो से आप लोग पहचाना चाहिए कि ये किसका फोटो है, कौन सा ग्रेट मैथमेटिशियन है। ओके, तो ये दोनों ग्रेट मैथमेटिशियन फिलोसोफर है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ इन अर्लियर क्लासेस, आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया है, यू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन, थ्रो अप डाई एक्सेट्रा एंड ऑब्जर्व देयर आउटकम्स। लास्ट ईयर भी आप लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की थी, कॉइन टॉस करने की या थ्रो डाई डाई फेंक रहे थे, और उसके आप लोगों ने आउटकम्स का ऑब्जर्वेशन किया था। तो आउटकम्स क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड आउटकम्स। उस आउटकम्स के जो रिजल्ट, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट होते हैं उनको बोलते हैं आउटकम। जैसे कि हमने डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करने के बाद जो अपर मोस्ट फेस होगा उसके ऊपर, कभी कभी डाई के ऊपर डॉट होते हैं या नंबर भी होता है, कभी कभी एक सिंगल डॉट होता है या नंबर 1 होता है। तो अपर मोस्ट फेस के ऊपर 1 या 1 डॉट हो सकता है, 2 डॉट हो सकते हैं, 3 डॉट हो सकते हैं, 4, 5 या 6, क्योंकि डाई हैव हाउ मेनी फेसेस? 6 फेसेस। ओके, तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट आर कॉल्ड द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसको उस रिजल्ट के आउटकम्स बोलते हैं। यू विल नाउ लर्न टू मेजर द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर आउटकम इन दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग पर्टिकुलर आउटकम्स का मेजरमेंट करते हैं। ओके, आउटकम्स का, पर्टिकुलर आउटकम्स का मेजरमेंट करते हैं, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। तो द एक्टिविटी ईच टॉस कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल। तो इस एक्टिविटी में ये जो टॉस ऑफ कॉइन है उसको ट्रायल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल। उसी तरह थ्रो अ डाई इज ऑल्सो ट्रायल, थ्रो अ डाई इज ऑल्सो ट्रायल। सो ट्रायल इज एन एक्शन। एक्चुअली ट्रायल ये क्या है? इज एक्शन। हम लोग एक्शन करते हैं, थ्रो करते हैं ना कॉइन, कॉइन को ऐसा टॉस करते हैं या डाई को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो ये एक्शन है। इज एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। उसका जो रिजल्ट है एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि कॉइन टॉस किया तो आपको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो उसके आउटकम यहाँ पे दो है, हेड और टेल, और द एक आउटकम्स ऑफ द, यानी कि रिजल्ट या आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी। उसी तरह डाई यदि थ्रो कर दे तो अपर मोस्ट फेस आपका 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो है ये उस एक्सपेरिमेंट के क्या है? रिजल्ट है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एंड these आर द पॉसिबल आउटकम्स। द पॉसिबल आउटकम्स इन एक्टिविटी टॉस ऑफ कॉइन आर हेड एंड टेल। तो ये टॉइन यदि कॉस कर दे तो उसके पॉसिबल आउटकम आपके क्या हो गए? हेड और टेल, ये पॉसिबल आउटकम हो गए। उसको उसके आउटकम्स बोलते हैं या रिजल्ट बोलते हैं या ट्रायल भी बोलते हैं। वेयर इन एक्टिविटी थ्रो ऑफ डाई, थ्रो ऑफ डाई में आपके पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 हो सकते हैं। टॉसिंग अ कॉइन में 2 आउटकम्स है, हेड और टेल। थ्रोइंग अ डाई में 6 आउटकम्स है। ओके, सो इन एक्टिविटी टॉस अ कॉइन द गेटिंग हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज अ इवेंट विथ आउटकम हेड। तो इसको इवेंट विथ आउटकम हेड, यदि हेड आ गया तो इट इज अ इवेंट विथ आउटकम हेड। सिमिलरली गेटिंग अ टेल इज अ इवेंट विथ आउटकम टेल, टेल आ गया तो इवेंट आपका टेल होगा। ओके, इन अ थ्रो ऑफ डाई द गेटिंग ऑफ पर्टिकुलर नंबर, गेटिंग ऑफ पर्टिकुलर नंबर, फॉर एग्जाम्पल 1 यदि आ गया, ओके, 1 इज एन इवेंट विथ आउटकम 1, तो हम क्या बोलते हैं? इज एन इवेंट विथ आउटकम 1। 2 आ गया तो इट इज इवेंट विथ आउटकम 2। 5 आ गया, इट इज आउटकम विथ आउटकम 5। ओके, इसी तरह इसको जो रिजल्ट है उसको इवेंट बोलते हैं। ओके, इफ योर एक्सपेरिमेंट वाज टू थ्रो अ डाई फॉर गेटिंग अ इवन नंबर, यदि आपका एक्सपेरिमेंट हम करना है फॉर इवन नंबर मिलने के लिए, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट डाई थ्रो कर रहे हैं, देन द इवेंट वुड कंसिस्ट ऑफ 3 आउटकम्स। तब उसके वहां पे आपके 3 आउटकम्स हो गए। कौन से 3 आउटकम्स हो गए?
246 ये इवेंट के लिए आपके 246 इवेंट हो गए. 246 are the event for this event. Okay, outcomes for this event. even ये out even है हुआ. even और event में फर्क है ना. the outcome result are called event. जो रिजल्ट आते हैं उसको इवेंट बोलते हैं. और इवन नंबर की इवेंट 246 है. ओके, सो दिस आर द थ्री इवेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट गेटिंग इवन नंबर के लिए. ओके, सो an event for experiment is a collection of outcomes. The event of an experiment is what? It is a collection of outcomes of the experiment. तो वो एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स का कलेक्शन होता है उसको इवेंट बोलते हैं. ये हम लोग क्लास 10 में उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ अभी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. ओके, इफ यू थ्रो डाई, यदि हम लोग डाई थ्रो करेंगे तो and you are interested to find the probability of getting a even number. और हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में? इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने में इंटरेस्टेड है. तो इन दिस एक्टिविटी गेटिंग अ इवन नंबर इज अ इवेंट. तो यहाँ पे गेटिंग अ इवन नंबर आपका क्या है? इवेंट है. ओके, तो अभी डाई थ्रो करने के बाद व्हाट आर योर पॉसिबल आउटकम्स? योर पॉसिबल आउटकम्स आर 1, 2, 3, 4, 5 or 6. If you throw a die, the possible outcomes of the activity are 1, 2, 3, 4 and 6. 4, 5 and 6. Okay, तो आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी, और इसको हम लोग ट्रायल भी बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल. दो देयरफॉर द ट्रायल्स आर, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ यू थ्रो डाई देन द ट्रायल्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6. और ये टोटल ट्रायल्स कितने होंगे? काउंट करो. ये 1 आपका एक है, 2 सेकंड, 3 थर्ड, 4 फोर्थ, 5 फिफ्थ, 6 यानी कि 6 ट्रायल आ गए. तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो गए 6. ओके, एंड द आउटकम्स ऑफ द एक्टिविटी और ट्रायल्स आर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एंड these are called what? Number of trials for getting an event. and ये an event. ओके, इवेंट और इवन नंबर गेटिंग एन इवेंट हैपन. तो ये आपके जो है ये ट्रायल्स फॉर गेटिंग एन इवेंट, और ये आपके कितने? 6 है. सो हियर योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 6. तो ये जो टोटल पॉसिबल जो आउटकम है उसको बोलते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या उस एक्सपेरिमेंट के जो टोटल आउटकम्स होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स, उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. और इस एक्सपेरिमेंट में ये आपके कितने हैं? 6 है. तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 6. तो ये जो एक्सपेरिमेंट है थ्रो ऑफ डाई, उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है. ओके, एंड द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन. अभी इवेंट कौन सा आपका? गेटिंग अ इवन नंबर आपका इवेंट है. और इवेंट नंबर आपके कौन से इवन नंबर? आपकी इवन नंबर है 2, 4 और 6. और ये आपके इस एक्सपेरिमेंट की इवेंट है. इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. तो ये आपके नंबर ऑफ ट्रायल. सो देयरफॉर योर ट्रायल फॉर इवेंट्स आर 2, 4, 6. ट्रायल फॉर गेटिंग इवेंट आर 2, 4, 6. और ये कितने आपके? 3 है. सो योर नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन कितने हो गए? 3. सो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन यहाँ पे है 3. ओके, तो इस एग्जांपल में आप लोग देखना है. देखिए फिर से, ये 6 आपका क्या है? 6 इज योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, 6 है. एंड नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन आपके कितने? 3 है. ओके, अभी मुझे बताओ, इवन नंबर आपके 3 मिल रहे हैं. कितने में से? 6 में से. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आपके 6 है, उसमें से इवन नंबर 3 टाइम मिल्स है. तो मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? तो 6 में से 3 आने की संभावना है ना? 3 आउट ऑफ 6. ये हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर 3 आउट ऑफ 6. ये हम लोग इसी तरह लिखेंगे. तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर? एंड इट इज 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम 6 है और उसमें 3 इवन नंबर है. तो 3 आउट ऑफ 6.
और ये 3 आउट ऑफ 6 हम लोग, जैसे कि आप लोगों को मार्क्स टेस्ट में जो मार्क्स है 50 में से 22 मार्क्स मिल गए, तो 22 आउट ऑफ 6 किसी तरह लिखते हो ऊपर 22 अपॉन 50, इसी तरह लिखा जाता है। 22 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स इसी तरह पेपर के ऊपर लिखते हैं, करेक्ट है। तो उसी तरह 3 आउट ऑफ 6 हम कैसे लिखेंगे, 3 अपॉन 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवन नंबर या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 3 आउट ऑफ 6, यानी कि 3 अपॉन 6, ये इसी तरह लिखा गया है, ओके। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय लेटर पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हम P ऑफ E से डिनोट करते हैं, P ऑफ E से। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यानी कि P ऑफ E इज इक्वल टू 3/6। बट अभी ये 3 जो है आपका, 3 क्या है, 3 देखिए, पीछे जाते हैं हम लोग, ये यहाँ पे आपका ये जो 3 है, दिस 3 इज व्हाट हियर, दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन, एंड 6 आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो हम लोग 3 की जगह नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट हैपन पुट करेंगे, और 6 की जगह टोटल नंबर ऑफ ट्रायल पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद क्या होता है, देखिए, लेट अस सी। तो यहाँ पे ये 3/6 आपका मिला था, तो 3 की जगह हम पुट करेंगे नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ही हैपन अपॉन 6 की जगह टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, एंड ये हमें फॉर्मूला मिल जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई मींस एनी इवेंट। सो वी गेट अ फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी P ऑफ E। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज डिनोटेड बाय लेटर P ऑफ E, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ही हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ओके। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ही हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ओके। सो लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। यदि n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, देन इंपीरियल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E ऑफ इवेंट इज हैपन इज गिवन बाय, तो उसका ये फॉर्मूला है, P ऑफ E का फॉर्मूला है, P ऑफ E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो ये फॉर्मूला आप लोग अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इस फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल in which the event happen upon total number of trials। तो ये फार्मूला आप लोग याद करना है, और इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है, और इसके ऊपर के एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये फार्मूला याद करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E? P ऑफ E का फार्मूला है नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ओके। So friends, let us see example based on this formula या probability of event. So we can take here example. This example is what? A coin is tossed 1000 times. एक coin कितने बार toss किया गया है? 1000 times with the following frequency, और हमें नीचे टाइप की frequency मिली है। उसमें हेड मिला है आपको 455 टाइम्स, और टेल मिला है 545 टाइम्स। 1000 में से हेड मिला है 455 टाइम्स, और टेल मिला है 545 टाइम्स। देन द कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो इस एग्जांपल में गेटिंग हेड या गेटिंग टेल ये दोनों इवेंट है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो इस एग्जांपल में कॉइन कितनी बार टॉस किया गया है? 1000 टाइम्स। तो ये 1000 कॉइन इज टॉस 1000 टाइम्स। तो ये जो 1000 है ये आपका टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए। तो योर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 1000। ये जो टोटल जो है कॉइन जितने बार टॉस किया गया है, ये आपका होता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका गया 1000, ओके। लेट अस अभी ये दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी, ये जो इवेंट है हम लोग अलग अलग लेटर से डिनोट करते हैं, एक को ई से और दूसरे को एफ से। लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड गेटिंग टेल
एज ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। यानी कि गेटिंग हेड के लिए हम लोग ई का यूज करेंगे एंड गेटिंग टेल के लिए हम लोग एफ ये इसका यूज करेंगे। ओके, लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड बाय ई एंड गेटिंग टेल बाय एफ। ओके, तो अभी हम लोग ई का बारे में यानी कि गेटिंग हेड का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो इस एग्जांपल में हेड कितने बार मिला है? 455 टाइम्स। द नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम अप, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम अप कितना है? 455। तो गेटिंग हेड ये जो इवेंट है आपका ई, इसके लिए ये 455 क्या हो गया? दिस इज द नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन इवेंट ई हैपन हो गया। सो हियर number of trial when an event e happen, number of trial when an event e happen, ये आपका हो गया 455, क्योंकि नंबर ऑफ हेड कितने बार मिला है? 455 टाइम्स, और ये हमने लिया है गेटिंग हेड, तो नंबर ऑफ ट्रायल व्हेन एन इवेंट ई हैपन आपका हो गया 455। अभी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, या हम लोग उसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि ई डिनोट किया हमने गेटिंग हेड के लिए। करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई उसका फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स गेटिंग एन इवेंट ई, तो यानी कि नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ हेड कितने बार मिला हमें? 455 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे 1000। उसको 1000 से डिवाइड करना आसान है, क्योंकि एक के ऊपर 3 जुड़े। तो ये जो 455 है, यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं, इसका मतलब लास्ट में होता है। तो 1000 यानी कि एक के ऊपर 3 जुड़े, तो डिवाइड करते समय 3 प्लेसेस के बाद राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 3 प्लेसेस ये डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करना है। तो ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे हम लोग, ये 1 2 3, तो आपका आंसर होगा 0.455। तो we get probability of is 0.455. So what is the probability of getting head? So probability of getting head is 0.455, और ये जो probability है 0 से ज्यादा है लेकिन x से कम है। 0.455 0 से ज्यादा है लेकिन x से कम है। करेक्ट। अभी हम लोग probability of getting tail फाइंड करते हैं उसी तरह। अभी टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हमें पता है आपका 1000 है। अभी टेल की प्रोबेबिलिटी और उसको हमने एफ से डिनोट किया है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग ई? नंबर ऑफ ट्रायल गेटिंग ई मींस गेटिंग टेल आपका 545 है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आपका है 545 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 1000 है। इसको 1000 से डिवाइड करना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। डेसिमल पॉइंट नहीं, इसका मतलब लास्ट है। तो ये आपका 545 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इसका मतलब लास्ट है, और 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस शिफ्ट करना है। तो ये 1 2 3 यानी कि ये 0.545 ये आपका आंसर हो गया। सो वी गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग यप यानी कि गेटिंग अ टेल इज 0.545। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल आपका आता है 0.545, और ये भी आंसर जो है आपका 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है। ओके, तो नोट दैट अभी ये दोनों का प्रोबेबिलिटी का जोड़ करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ई से डिनोट किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एफ से डिनोट किया है। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ए, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। पी ऑफ ई हमने निकाला है 0.455 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमने निकाला है 0.545, इनका जोड़ आता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट है उनका प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 आता है। ई एंड एफ आर द ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ पे 2 ही टाइप के ऑफ ईच ट्रायल, यहाँ पे ईच ट्रायल के 2 ही है ना, दो टाइप की इवेंट है, गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, और उनका प्रोबेबिलिटी का जोड़ आता है 1। और हर एक की प्रोबेबिलिटी एक तो 0 या 0 से बड़ी होती है लेकिन 1 या 1 से कम होती है। इसका मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो है ये 0 और 1 के दरमियान होता है। ओके, सो इससे हम बोल सकते हैं नोट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी
जीरो और एक के दरमियान होती है। जीरो लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल टू वन। जीरो या जीरो से बड़ी, लेकिन एक या एक से छोटी होती है। एक के ऊपर कभी भी नहीं होती, या जीरो के नीचे यानी कि निगेटिव नंबर में भी नहीं होती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नंबर में नहीं होती है, जीरो से कम नहीं होती है, या एक से ज्यादा भी नहीं होती है, 2 3 5 कभी नहीं होती, एक या एक से कम। जीरो या जीरो से ज्यादा, यानी कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो और एक के दरमियान होती है। ओके। और दूसरा हमने देखा है कि इस एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट है उनकी सभी की प्रोबेबिलिटी की जोड़ वन आती है। द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज वन। ओके। और तीसरा, E1 E2 E6 कवर ऑल द पॉसिबल आउटकम ट्रायल। ये जो हम लोग लेटर ई एफ डिनोट कर सकते हैं, या E1 E2 E3 E4 E5 E6 इसी तरह भी ले सकते हैं। जो इवेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट में वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं E1 E2 E3 E4 डैश डैश अप टू E6। ओके। तो इसी तरह हम लोग किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी ट्रायल या एक्टिविटी का प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9420439784। So okay friends, have a good day. Goodbye.